जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इंसान उसके बगैर आराम से जिंदगी गुजार सकता है, जिसकी जरूरत नहीं है। नौजवान पाकीज़ा लुत्फ से महरूम रह जाते हैं, जो उन्हें वक्त पर निकाह करने की सूरत में मिलता है। उसका उम्र ना बढ़ जाए, उनके उम्र में इजाफा ना हो जाए, इसी खौफ की वजह से बहनों की निकाह करने की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरे की बहन बेटियों को अपने घर में लाने के लिए आमादा नहीं। तो इससे वही होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह 7 टॉपिक की वसाहत करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाने और क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए प्लीज वीडियो को आखिरी तक वीडियो से आप जुड़े रहें, ताकि आप पूरी बात को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आइए देखते हैं वो 7 टॉपिक क्या हैं। हमारा पहला टॉपिक है निकाह करें, और दूसरा टॉपिक निकाह को फितरी जरूरत से हटाना, और तीसरा टॉपिक है हमारा लड़कियों के वजह से लड़कों के निकाह में ताखीर करना, और चौथा टॉपिक है दोनों तरफ के मुतालिबात, और पांचवा टॉपिक है लिसाने इलाकाई तासुबात, और हमारा छठा टॉपिक है नताइज व असरात, और 7वां टॉपिक है नफसानी मसाइल। ये 7 टॉपिक की वसाहत इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगी। फिर आखिर में आपको इन तमाम चीजों को मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगी। तो आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है निकाह करें। निकाह करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये निकाह का रिश्ता जो है, ये इंसानी मुआशरात का एक नुक्ते आगाज है। इसमें एक मर्द और औरत मिलकर सोसाइटी यानी मुआशरे का एक बुनियादी यूनिट यानी खानदान कायम करते हैं, और ये रिश्ता अपने अंदर फर्द और सोसाइटी के इतने जरूरतों का जवाब लिए हुए है कि बिला शुबा हम इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजीम तरीन नेमत करार दे सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यहाँ पर यह है कि नौजवान बिलखुसूस लड़कियों का रिश्ता न मिलना ये हर घर का मौजू बन चुका है, और ये हर किसी का मसला बन चुका है। नतीजतन एक ऐसा अजतराब हमारे वजूद के अंदर आया, जिसने हमारे मुआशरे की तमाम चीजों को हिलाकर ही रख दिया। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसका हकीकत क्या है, इसके तह तक जाकर हमें इसका जायजा लेना चाहिए, ताकि इस्लाही अहवाल और जो कुछ भी है वो उसके तमाम हकाइक हमारे सामने, उसका सूरत हाल हमारे सामने सही तरीके से आ जाए। आज मैं इन्हीं मसलों का पैदा करने वाले अवामिल और उनके नताइज और इस मसले का हल और उसकी तजवीज़ पेश करने की कोशिश करूंगी। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारा दूसरा टॉपिक है निकाह को फितरी जरूरत के मकाम से हटाना। तो मेरे नजदीक ये मसले की बुनियादी वजह ये है कि हमने निकाह को उसके फितरी मकाम से हटा दिया है, यानी जो उसका बुनियादी वजह है उससे हमने उसे हटा दिया है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गिज़ा, लिबास, पानी ये तमाम चीज इंसान के लिए पैदा किया है, क्योंकि इंसान इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। ना वो लिबास के बगैर जिंदगी गुजार सकता है, और ना ही गिज़ा के बगैर, और ना ही पानी के बगैर, क्योंकि ये इंसान की बुनियादी जरूरत है और ये इंसान के लिए लाजमी और जरूरी है। तो बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि निकाह भी इंसान की बुनियादी जरूरत है और इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजरती। और हर दौर के लोगों ने इस हकीकत को तस्लीम किया, और तस्लीम ही नहीं किया बल्कि अपने बच्चों का बुलूगत के उम्र पर पहुँच जाने का पर निकाह किया, और निकाह ही नहीं बल्कि हर शय यानी हर चीज पर मुकद्दम रखा। मुकद्दम मतलब हर चीज से आगे रखा। लेकिन बदकिस्मती की बात यहाँ पर तो ये है कि आज हमारी दुनिया, हमारे मुआशरे में लोग गैर मामूली चीज यानी ऐसे चीज को जमा करने में लगे हुए हैं जिसके बगैर इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इंसान उसके बगैर आराम से जिंदगी गुजार सकता है, जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान वो मामूली सी चीज को तो जमा करने में लगा हुआ है, जैसे कि और जाती घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस,
और दिगर अशिया को निकाह पर तरजीह देता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो ताकि अच्छा जिंदगी गुजार सके और इन्हीं चीज को जमा करने में लगे हुए हैं। और इससे करने से क्या होता है? कुछ नहीं बल्कि निकाह करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी मसनूई ऐशो इशरत के पीछे पड़कर लोग अपने नौजवान पाकीज़ा लुत्फ से महरूम रह जाते हैं जो उन्हें वक्त पर निकाह करने की सूरत में मिलता है, तो ऐसा नहीं करते। और इससे क्या होता है? इससे फिर उम्र में इजाफा होना, लड़कियों का रिश्ता नहीं मिलना। और फिर मुझे डर इस बात की है कि अगर ये चीज ऐसे ही बढ़ते चली जाएगी तो हमारे माशरे को तरहम बरहम करके रख देगी। तो ये है निकाह के फितरी जरूरात के मकाम से हटाना। ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक जिसकी वसाहत मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आइए चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। हमारा तीसरा टॉपिक है लड़कियों के वजह से लड़कों के निकाह में ताखीर करना। तो आज हर अक्सर घर का ये मसला है कि हर एतबार से लड़का शादी के काबिल हो चुका है, मौजूद है, नौजवान हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके निकाह में ताखीर किया जाता है। क्यों? इसलिए ये कहा जाता है कि तुम पहले ही निकाह कर लोगे क्या? तुम्हारी बहनें पड़ी हैं, इनका क्या होगा? इनका पहले निकाह कर दो, फिर उसके बाद तुम कर लेना। और इन्हीं बहन, और चाहे बहन क्यों छोटी ही क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले बहनों के निकाह करने के पीछे पड़े हैं। और भाई भी, बड़ा भाई भी, उनके उम्र का उसका उम्र ना बढ़ जाए, उनके उम्र में इजाफा ना हो जाए, इसी खौफ की वजह से बहनों की निकाह करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये इनकी सोच गलत भी नहीं है, एक तरफ से अगर सोचा जाए तो इनकी सोच गलत भी नहीं है, क्योंकि लड़कों के बरक्स जो लड़कियों का निकाह है, ये इनके निकाह का मामला दूसरे के हाथ में होता है। और दूसरे के हाथ में जो चीज होता है उसको पहले करना जरूरी होता है। लेकिन अक्सरियत घर का यही मामला है। आप अपने बहन का जिधर निकाह करना चाहते हैं तो उनके भी घर में बहन है, फिर वो बोलेंगे कि पहले तुम अपने बहन का कर दो, फिर उनके बहन का जहाँ हो रहा है वो सोचेंगे कि पहले तुम अपने बहन का कर दो। तो लोग अपने बहन बेटियों का निकाह करने के चक्कर में तो पड़े हैं, उसकी निकाह कराने के लिए राजी तो हैं, लेकिन दूसरे की बहन बेटियों को अपने घर में लाने के लिए आमादा नहीं। तो इससे वही होता है, जिस मुश्किल से आप बचना चाहते हैं वही मुश्किल फिर आपके पास आ जाती है और आप उसी मुश्किल से नहीं बच पाते हो। फिर यही होता है कि फिर लड़कियों के उम्र में इजाफा हो जाता है, फिर लड़कियों का निकाह नहीं हो सकता। इसलिए आपको चाहिए कि आप जिस मुनासिब उम्र हो जाए तो उसका निकाह करा दें। आप ये ना सोचे कि बहनें बैठी हैं, या ये सब आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से सब सोचने लगेंगे तो फिर ऐसे ही गड़बड़। तो ये है लड़कियों के वजह से लड़कों के निकाह में ताखीर करना। आइए चलते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ। हमारा चौथा टॉपिक है दोनों तरफ के मुतालबात। तो निकाह को मुश्किल बनाने वाली एक और चीज है, वो है दोनों तरफैन के मुतालबात। एक आदमी होता है, बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, एक आदमी नहीं बल्कि बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो इन तमाम शर्तों को पूरा करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। और लड़कों की तरफ से उमूमन दो चीजों का मुतालबा किया जाता है। पहली चीज क्या है? जहेज, और दूसरी चीज लड़की की खूबसूरती। रही बात जहेज की, तो वालिदैन अपने बेटियों को जहेज देने के लिए तैयार हैं। वो हर चीज, हर कर्ज लेकर और क्या कोई भी चीज बेचकर वो अपने बेटियों का जहेज तो तैयार कर ही देते हैं कैसे भी करके। लेकिन हमारे मुआशरे में कम अज कम यानी बिला मुतालबा का जो रिवाज बना हुआ है कि बगैर मांगे इन तमाम चीजों को देना जरूरी है, तो जो मियार बिला मुतालबे का मियार बन चुका है वो भी गरीब तबके के, मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए बहुत से बाहर है, वो इसका भी इंतजाम नहीं कर सकते। और रही बात लड़कियों की खूबसूरती का सवाल रहा, तो हमारे मुआशरे में लड़कियां मुनासिब ही शक्ल और सूरत की हामी हैं। इतना तो जरूर है कि उनके ना वो बहुत बदसूरत हैं और ना ही वो बहुत शक्ल वाली हैं, बल्कि मुनासिब शक्ल और सूरत की हामी हैं। लेकिन ये लड़के जो हैं, ये मीडिया पर आने वाली अदाकारों और मॉडलों को देखकर कहते हैं कि हमारी बीवी ऐसी ही होनी चाहिए, जबकि ये इनकी खूबसूरती नहीं है। ये जो आपको दिखती हैं, ये इनकी खूबसूरती नहीं है। खुदा ताला ने इनको इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं बनाया, बल्कि ये कैमरे का और रोशनी, मेकअप, निस्वानी रंगो रूप और दवाइयाँ और इसी तरीके से सर्जरी वगैरह का कमाल होता है। लेकिन आप उसी को देखकर, उसी को जेरे असर आप मियार बना लेते हैं
और कहते हैं मेरी बीवी इतनी खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि वो जिसको आप देख रहे हैं वो इतनी खूबसूरत रहती नहीं है, बल्कि क्रीम वगैरह लगाकर इतनी खूबसूरत हो जाती हैं। तो ये रहा हमारा चौथा टॉपिक, दोनों तरफ के मुतालिबात। आइए चलते हैं अपने 5वें टॉपिक की तरफ। हमारा 5वां टॉपिक है लिसानी इलाकाई तासुफात। तो निकाह के रिश्ते को दस्तयाब करने में इसके महदूद को मजीद तंग करने में एक अहम चीज और है, वो है लोगों की जाहिलियत और तासुफात। लोग इस्लाम पसंद होने का दावा तो करते हैं, ख्याल रोशन करने का तो दावा करते हैं, लेकिन इन चीजों को वो भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। बिरादरी और खानदान और कौमी जुबान होना चाहिए, इन तमाम चीजों को नहीं छोड़ पाते हैं। उनका ये मियार है कि ये आज भी बहुत से लोगों का ये मियार है कि अपने बिरादर के होना चाहिए, अपने खानदान की और अपना ही जात होना चाहिए। अगर इसके बावजूद अगर कोई कितना भी अच्छा रिश्ता मिल रहा है, इस दायरे के खिलाफ है, तो अपना रिश्ता नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए ठीक नहीं है तो नहीं करते हैं। हालांकि ये तमाम चीजें फालतू है, इसका कोई भी वजह नहीं है, फालतू है। अब इसके बात चाहे लड़कियों का उम्र निकलता ही क्यों ना चले जाए, चाहे बेजोड़ रिश्ता ही क्यों ना करना पड़े, शादियां ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन फिर भी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज सिर्फ समाजी मसाइल को ही नहीं परेशान करती है, बल्कि इंसान के जिस्म को भी नुकसान पहुंचता है इन तमाम चीजों से। और रही बात जदीद साइंस तहकीक ने तहकीक किया है इस बात का कि मखसूस बिरादर या खानदान हो, उसके महदूद यानी उसके हद में रहना, ये इसका नुकसान और नताइज भी उन्होंने बयान कर दिया है। इससे क्या होता है, जब लोग शादियां करते हैं तो जन्म लेने वाले इंसान कमजोर होते चले जाते हैं।